सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम मेरे न्यू ब्लॉग में। एंड एक सेकेंड। सो आज है थर्सडे है आज। और आज रुद्र बहुत मार खाया है मेरे हाथ से भी, दादा के हाथ से, और उसके मतलब आप लोग विश्वास नहीं करोगे, अपने पापा के हाथ से भी वो मार खाया, क्योंकि वो स्कूल जा ही नहीं रहा था। बाल बहुत झड़ रहे हैं। वो स्कूल जा ही नहीं रहा था और उसकी वजह से मैंने मारा। फिर मैं चली गई नीचे उसका लंच वगैरह रखने, और फिर उसके पापा ने भी, फिर उसके दादू ने भी उसको शायद एक आध थप्पड़ मारा, फिर उसके पापा ने भी उसको मार दिया। तो उसके पापा आज बहुत ज्यादा ही मुझसे गुस्सा होके गए, मतलब मुझसे बात करना वो पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको था कि मैंने क्यों मारा रुद्र को। अगर मैं नहीं मारती तो रुद्र किसी से भी मार नहीं खाता। बट मैं क्या करूँ, वो जा ही नहीं रहा था। मतलब मैं क्या करूँ, मुझे मारना ही पड़ा। स्कूल तो भेजना ही पड़ेगा। नहीं जाएगा, एक दिन जाएगा, 2 दिन छुट्टी करेगा, 4 दिन जाएगा, फिर एक हफ्ता छुट्टी करेगा। वैसे ही वो इतना यहाँ पे बीमार होता है कि छुट्टी न चाहते हुए भी मुझे कराना पड़ता है। लेकिन मुझे भेजना ही है, क्योंकि आने वाले जनरेशन में ना कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं अच्छे जॉब के लिए, मतलब अभी से ही दिक्कत हो रही है। तो सोचिए जब उन लोगों का जनरेशन आएगा। जब मैं थी ना, जब मैंने अपना कॉलेज खत्म किया था, तो ग्रेजुएशन होना बहुत बड़ी बात थी। लगभग 2010 2012-13 में, मतलब कि आप ग्रेजुएट हो तो मतलब उस टाइम बहुत बड़ी बात थी ग्रेजुएशन होना, वो भी कॉलेज से पास आउट होना। बट आज ग्रेजुएशन के बाद आपके पास एक कोई बोलते हैं ना, एक और डिग्री होनी चाहिए। बीकॉम आपने डिग्री तो ले ली है, फिर एक और आपके पास मास्टर होना चाहिए। तो अब वो वैल्यू है, क्योंकि मैं काफी जगह इंटरव्यू देने गई हूँ तो मुझे पूछा पूछा गया है कि आपने मास्टर्स नहीं किया है किसी चीज में। मैंने तो बीकॉम किया है, बीकॉम से एमकॉम करता है। तो मतलब अब अच्छे जॉब के लिए ना, मतलब मास्टर्स करना भी जरूरी है। तो सोचिए कि रुद्र के जनरेशन में, मतलब हर 10 से 15 साल, हर 10-10 साल में चेंज होता रहता है एजुकेशन सिस्टम। तो रुद्र के टाइम कैसा होगा, तो अगर अभी मैं उसको नहीं भेजूंगी तो उसका बेस ही कमजोर हो जाएगा। और बेस कमजोर हो जाएगा तो वो अच्छे से स्टडी वगैरह कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने देखा है मेरे इधर मेरे मायके साइड में है। तो मैंने देखा है मेरी कजन सिस्टर को कि उसका ना बचपन से बेस कमजोर हो गया, तो फिर उसको बहुत दिक्कत हुआ। तो मैं नहीं चाहती हूँ यही सेम दिक्कत रुद्र को भी हो। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि वो अच्छे से पढ़ ले, उसका बेस कमजोर ना हो। अगर उसको स्टडी कर, मतलब बाहर कहीं स्टडी करना है, अच्छा एजुकेशन चाहिए, तो उसको पढ़ना पड़ेगा। हम इतना हमारे पास नहीं है कि अगर 4-5 प्रॉपर्टी बना दे, रेंट का इनकम आता रहे, उससे ही चल जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है यहाँ पे। तो उसको सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा। उसके लिए पढ़ाई मस्ट जरूरी है। मतलब आप एजुकेटेड हो ना, तो आपको, मतलब आप अपने दम पे जॉब वगैरह हासिल। अगर आप अनएजुकेटेड हो ना, तो वो बात अलग है कि आज बोलते हैं ठेला लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो। बट एजुकेशन, जो एजुकेटेड लोगों का वैल्यू है ना, वो एक, देखिए मेरा एग्जांपल, जैसे एक मतलब मेरा बॉस था जहाँ मैं जॉब करती थी, उन्होंने मुझे बताया था कि चाय का टपरी वाला जो हमसे ज्यादा कमाता है। हम कमाते थे 20-25 हजार महीने का, लेकिन वो महीने का 50 हजार से 1 लाख रुपया कमा लेता था। मतलब फिर भी मिनिमम 50-60 हजार रुपया उसका कहीं नहीं गया था। लेकिन उसको वो इज्जत और रिस्पेक्ट, वो बोलते हैं ना, एक रेपुटेशन उसका नहीं होता है जो हम एजुकेटेड लोगों का, जो एमएनसी कंपनी में काम करते हैं, कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हैं, वो वैल्यू नहीं होता है। आप कितना भी आपको इनकम मिले, लेकिन वो वैल्यू नहीं होगा। हाँ, वैल्यू तब होगा जब आप खुद का या कोई बिजनेस करें। तो ये बात सबको जानना पड़ेगा कि एजुकेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्पेशली मैं तो रुद्र के एजुकेशन को लेके कोई लापरवाही नहीं करना चाहूंगी। ठीक है, वो थोड़ा सा मेरे से नाराज हो है, मुझे चलेगा, बट मैं उसको पढ़ाऊंगी। तो ठीक है। ठीक है, अभी मैं कहीं जा रही हूँ देखने, जहाँ पे मैं गई थी हॉस्पिटल में जिनको देखने, वहीं पे जा रही हूँ उनके घर पे देखने। क्योंकि घर पे आ गए हैं, तो जाके एक बार देख लेती हूँ कि क्या है कैसा है। और आदिति भी मेरे साथ जाएगी और मम्मी पापा भी मेरे साथ जा रही है। प्रीति चली गई ऑफिस।
उसका ऑफिस ही होता है 9 बजे का, तो वो 8:30 बजे तक, 8:45 बजे तक वो निकल जाती है यहाँ। और ये रुद्र स्कूल गया है, वो 1 बजे आएगा, तो पापा जी लेके आ जाएंगे, तो हम वहां से आएंगे तो रुद्र को लेते हुए आएंगे। बाकी घर पे कोई भी नहीं है अभी, मैं, पापा जी, आदिति और मम्मी है, हम ही लोग हैं, तो हम ही चारों लोग जा रहे हैं, फिर जल्दी से आ जाएंगे। और ठीक है, चलो जाते हैं। हम निकल गए जाने के लिए। यहाँ पे बारिश हो रहा था, तो मम्मी ने आदित्य को लेके उसके सर पे कपड़ा रख लिया। और यहाँ पे मैं और पापा जी जा रहे थे, तो मैंने पापा जी को बोला पापा जी कुछ ले लो, तो बोले कि हाँ ठीक है लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं थोड़ा पापा जी के साथ मस्ती कर रही थी, और फिर पापा जी वही गुस्सा कर रहे थे कि यहाँ पे कितना ज़्यादा कीचड़ हो गया है। हम वहाँ पहुँच गए, पेशेंट को भी देख लिए, वो ठीक थे, मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा वीकनेस था। और यहाँ पे आदिति मस्ती कर रही थी, और पापा जी बैठे थे। फिर हमें वहाँ से रुद्र को भी लेके आना था, तो ऐनी आओ 1 बजने में 10 मिनट बाकी था, तो वहाँ से हमें निकलना ही था। तो पापा जी हम लोग मतलब ऑलमोस्ट 1:45 बजे तक वहाँ से हम निकल गए। आ गए हम लोग, जा रहे हैं घर पे। खाना 1 बज रहा है, खाना खाने का टाइम हो गया है। पापा जी गए हैं, रुद्र को लेते हुए आएंगे। और ये मैंने दूध ले लिया है अद्विक के लिए। चलो घर पे चल के ही बात करती हूँ आप लोगों से। ये आदिति का काजल इसकी दादी लगा दी थी। आ गए हम लोग, मेरा खाना हो गया, क्योंकि रात का जो चिकन काफी बच गया था, तो वही मैंने अभी खा लिया, और मछली बाकी लोगों ने खा लिया। बहुत ज़्यादा ही हो गया हैवी खाना। एंड अभी सोते हैं। रुद्र सो रहा है, स्कूल से आने के बाद तुरंत ही सो रहा है। वो 6 बजे का ही उठा था, 6 साढ़े 6 बजे का, बिकॉज इसके पापा उठ जाते हैं, तो ये भी तुरंत उठ जाता है। इसके बाजू में इसके पापा होने चाहिए। और अब मैं जा रही हूँ, ये देखो मेरा बाल खा रही है। अब मैं जा रही हूँ इसको सुलाने, गुड़िया रानी को सुलाने जा रही हूँ मैं। उठती हूँ अभी शाम को। 5 बज रहा है। मैं देखी तो बाजू में आके सोए हुए थे, मैं, रुद्रू और आदिति एकदम गहरी नींद में सोए हुए थे। तो ये अचानक से आ गए और मैं उठ गई। अभी पापा जी आए रूम में, आदिति करते करते, तो मैंने बोला लो पकड़ो आदिति को। तो मैंने डायपर, आदिति का डायपर भर गया था, तो मैंने डायपर और पापा जी को आदिति को दे दिया। अब जा रही हूँ नीचे, देखती हूँ क्या करते हैं। फाइनली खाना वगैरह बन गया, प्रीति भी आ गई, और प्रीति मेरे लिए कुछ लेके आई है। ये है रसगुल्ला। तो मुझे रसगुल्ला बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब सबका फेवरेट मिठाई रहता है, मतलब जो सबका फेवरेट मिठाई रहता है, काजू कतरी, बर्फी, बट मेरा फेवरेट मिठाई है एकदम सिंपल वाला, जो कि है रसगुल्ला। एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है बचपन से ही। और एक गांव में मेरे छेना मिलता है, वो भी बहुत टेस्टी रहता है। तो मुझे सफ़ेद रसगुल्ला, और सफ़ेद रसगुल्ला, रसमलाई भी मुझे इतना नहीं पसंद है, और बाकी का सैंडविच क्रीम भी नहीं पसंद है, लेकिन मेरे को ये रसगुल्ला बहुत ही ज्यादा पसंद है। मुझे आज भी याद है, मैं कॉलेज में रहती थी तो मेरे कुछ दोस्त थे, तो सबको मतलब सब चॉकलेट्स वगैरह देते थे, मुझे कोई चॉकलेट देता था, मतलब थी मैं, तो मेरे कोई मतलब कोई भी चॉकलेट देता था, तो मेरे को ना इतना कुछ पसंद नहीं आता था। लेकिन एक मेरे फ्रेंड को पता चल गया था कि मुझे रसगुल्ला बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो मुझे हमेशा रसगुल्ला ही देता था। तो फ्रेंडशिप डे के दिन भी वो मुझे रसगुल्ला ही देता था, सब चॉकलेट बांटते थे, मुझे इतना हंसी आता था।
बट यार वो दिन भी क्या दिन थे हमारे कॉलेज के, बहुत मजा आता था। तो चलो मैं फटाफट रसगुल्ला खा लेती हूँ। यार उसका लाया हुआ रसगुल्ला जब मैं खाने गई तो यार वो रसगुल्ला इतना सॉफ्ट, मतलब कुछ रसगुल्ला होता है वो डब्बे उब्बे वाला ना मुझे नहीं पसंद है, जो हल्दीराम में सबका मिलता है। ये प्योर सॉफ्ट वाला मुझे पसंद है। और मैं एक ही खाई, मैं सोची बाकी का एक एक आराम से खाऊंगी, फटाफट ख़त्म नहीं होना चाहिए। मतलब उसका जो इसका रस था इतना मीठा भी नहीं रहता है, गुलाब जामुन के जैसा सिंपल ही रहता है। और खाने के बाद इतना ज़्यादा सॉफ्ट था ना, मतलब मुझे तो यार सच में ही मज़ा ही आ गया था। एक बार वो गाँव गई थी तब रसगुल्ले लेके आई थी, वो तो इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उन लोग के साइड मतलब मेरी देवरानी के साइड रसगुल्ला गुलाब जामुन मतलब आए दिन कुछ ना कुछ होता है तो आता ही रहता है। तो मुझे रसगुल्ला खा के मज़ा आ गया। खरीद के खाने में उतना मज़ा नहीं आता है जितना कोई देता है। कोई भी चीज़ दिया हुआ किसी का खाने में जो मज़ा आता है, खरीद के तो हम खा सकते हैं लेकिन उतना मुझे टेस्ट नहीं आता है। मेरा 1 महीने का व्रत था तब भी मैंने काफ़ी बार इनसे रसगुल्ला मंगा के और मैं खाई थी। और सच बताऊँ यार, मैं कितना भी खा लूँ, भले से 4-5 एक बार मैं खा लूँ, लेकिन ना मेरा मन कभी नहीं भरता रसगुल्ला से। और मैं इसको खाने के बाद मैं सोची मैं रखती हूँ, क्या पता कोई नहीं खाए, लेकिन कोई किसी और का तो कोई ना प्रीति खाई ना विक्की खाई, लेकिन मेरा पति ज़रूर खा लेता है। मैं सोचती हूँ यार कोई भी ना खाए रसगुल्ला, मैं अकेले ही खा लूँगी। लेकिन सच बताऊँ तो बहुत ही यम्मी था रसगुल्ला। बट एक बार एक गांव से लेके आई थी, वो जितना टेस्टी था ना उसके कंपैरिजन में ये इतना टेस्टी नहीं है। लेकिन बहुत मज़ा आ गया खा के, मतलब बहुत दिल को संतुष्टि मिली खाने के बाद। खा लिया अब खाना, खाना खत्म, चलो आओ। तो ये मेरा रुद्रू खाना नहीं खाता है टाइम पे। नहीं जाना है घर पे। क्यों? क्योंकि कल से बाबू को मारती है आदिति को। दादी का बिस्तर नहीं खराब करो, आ जाओ आओ, चलो खिलाओ मैं आपको खाना। मत करो ना, चलो खाना खिलाओ, आ जाओ। आज आप मार के आए थे ना बहुत, आप चलो आओ, इसको मैं खाना खिला देती हूँ। सो फाइनली मैं रूम में आ गई। आदिति इधर आओ, हेलो इधर आओ। कोई तो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज है क्योंकि मेरे वजह से बीपी हाई होता रहता है, तो इसके लिए। आदिति यहाँ देखो, अभी बज रहा है रात के 10 और रुद्रू को होमवर्क याद आया कि मैंने होमवर्क नहीं किया है, तो रुद्रू बोला पापा होमवर्क करना है। हम लोग लाइट वाइट स्विच ऑफ कर दिए थे तो, लेकिन उसको होमवर्क करना था। हाँ ठीक है, होमवर्क करना था, इसके लिए वो उठ के अपने पापा के साथ बैठ के होमवर्क कर रहा है। तो चलो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।